हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें कि कई सारे पोस्ट हैं। सबसे अच्छी बात है ये कि निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं बिना फ़ी के, विदाउट फ़ी, नो फ़ी, ज़ीरो फ़ी। एंड फ्रेशर भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आ, 3 लोकेशन है, 3 लोकेशन से एक साथ भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 3 लोकेशन है लेकिन तीनों के लिए एक ही जगह अप्लाई करना है और तीनों के तीनों ही बहुत बड़े स्कूल्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स आगे। देखिए, विज्ञापन तो इस तरीके से इमेज इसकी ब्लर है लेकिन मैं आपको पढ़ के रीड करके बता दूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 लोकेशन से हैं अलग अलग, तो वो 3 लोकेशन पहले चेक करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ से। सब में याद रखना है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल तो है लेकिन जीरो फी है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में आपने देखा होगा हमेशा फीस चार्ज करते हैं अच्छी खासी, बट किसी भी जगह जो ये एडवर्टीजमेंट है किसी भी जगह पे फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं। तो पहली वैकेंसी दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ से, दूसरी वैकेंसी एक साथ रिलीज हुई है। दूसरी वैकेंसी दिल्ली पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस से है और तीसरी वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल हाथरस। तो 3 दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं जिनकी वैकेंसी एक साथ रिलीज की गई है। ऐसा ही होता है कलकत्ता में भी, वेस्ट बंगाल में भी, कोलकाता में, वहां पर भी एक साथ 2-3 स्कूल से आते हैं। तो अलीगढ़ से आई हुई है, सिविल लाइन डीपीएस से आई हुई है एंड हाथरस डीपीएस से आई हुई है। ये तीनों अलग अलग स्कूल हैं लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट एक ही है। तो एक साथ वैकेंसीज जो रिलीज हुई है उसकी नोटिफिकेशन तो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी या फिर डिटेल्स नोट डाउन करने होंगे। पोस्टिंग के लिए आप आपसे पूछेंगे ना इंटरव्यू में कि आप कहाँ पे पोस्टिंग चाहते हैं अगर फाइनली आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़, सिविल लाइंस एंड हाथरस यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना। तो चलिए अब आगे आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी। अंडर द एजेस ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी न्यू दिल्ली। अभी आप देखेंगे डीपीएस दो टाइप के, एक तो फ्रेंचाइजी वाली रहती है, उनकी सैलरी 25,000 टू 35,000 रहती है, और एक जो है डीपीएस सोसाइटी के अंतर्गत चलाए जाते हैं, जो ओरिजिनल डीपीएस सोसाइटी है अपना न्यू दिल्ली वाला। तो उसके अंतर्गत जो चलाए जाते हैं उनकी सैलरी 55,000 से लेके 75-80,000 तक आराम से होती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये कैसी सैलरी देंगे, लेकिन डीपीएस की सैलरी बाकी सभी स्कूल से काफ़ी अच्छी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफिशिएंसी इन को करिकुलर एक्टिविटी। ये सब ठीक है, ये सब तो बातें हैं। तो चलिए यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले फीमेल टीचर की रिक्वायरमेंट है प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए। तीनों स्कूल में से आप जहां भी काम करना चाहेंगे वो इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछेंगे, तो वहां पे आप बता सकते हैं आपका प्रेफरेंस क्या है। एप्लीकेशन एक ही जगह करनी है, कैसे एप्लीकेशन करनी है, कब तक एप्लीकेशन करनी है, वो सब आपको वीडियो में मैं बता देती हूँ। तो प्री प्राइमरी टीचर के लिए फीमेल कैंडिडेट की जरूरत है। यहाँ पे बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एनटीटी वाले, या मॉन्टेसरी ट्रेंड है, या फिर कोई भी ऐसा टीचर ट्रेनिंग किया है जो एनटीटी के इक्विवेलेंट है, मतलब प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग आपने किया हुआ है, साथ में बीए या फिर एमए। बीए या एमए में सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं, विद स्पेशलाइजेशन इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय से स्नातक आपने किया हुआ है, बीए या एमए, और साथ में बीएड या एनटीटी या इक्विवेलेंट कुछ भी है, फीमेल कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकेंगे। तीनों में से किसी भी स्कूल में आप काम करना चाहते हैं या तीनों के लिए एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस, इसमें सीटेट लगेगा, या फिर उत्तर प्रदेश है तो यूपी टेट है अगर आपके पास। तो मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस में ग्रेजुएट होना होगा किसी भी एक सब्जेक्ट में, एंड बीएड होना होगा, एंड सीटेट या फिर यूपी टेट पेपर 2। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड अकाउंटेंसी की वैकेंसी है। फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री एंड अकाउंटेंसी में मास्टर डिग्री एंड बीएड होना होगा। म्यूजिक टीचर में मेल या फीमेल कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ग्रेजुएशन मांग रहे हैं म्यूजिक में। चलिए, काउंसलर की जो वैकेंसी है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है साइकोलॉजी में, या चाइल्ड डेवलपमेंट में, या क्लिनिकल साइकोलॉजी में, या डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती, अच्छा स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो अभी देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत जगह के हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए सभी राज्यों को कि बड़े नंबर पर स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती करनी है। तो बहुत सारे राज्यों से आपको अभी विशेष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। बिहार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, पंजाब से न्यूज आई हुई है आज, पंजाब से काफी सारी वैकेंसीज आ रही है स्पेशल एजुकेटर की। इसमें भी आएगा, दिल्ली में भी आएगा।
तो जिन्होंने भी स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, बीएड स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, उनके लिए अच्छी खबर है कि देश भर में अलग अलग राज्यों से बड़ी भर्ती विज्ञापन जारी होंगे, केंद्रीय विद्यालय से भी होंगे। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन स्पेशल एजुकेशन मांग रहे हैं। सीटेट या एस्टेट, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जरूरी नहीं होता, हालांकि इन्होंने लिखा है, बट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट एस्टेट की जरूरत नहीं होती है। जिनके पास है वो जरूर शो करेंगे, और प्री प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट एस्टेट की जरूरत नहीं होती है। फिर पीआरटी की पोस्ट यहाँ पर है नहीं, प्राइमरी टीचर की पोस्ट है नहीं, तो आप इसमें अप्लाई कर दें प्री प्राइमरी टीचर में। सैलरी अच्छी ही देते हैं ये तो। एप्लीकेशन कैसे करना है, हालांकि 3 स्कूल हैं, अलीगढ़, सिविल लाइंस और हाथरस, बट एप्लीकेशन एक ही जगह आपको करना है, hr@dpsaligarh.org। कब तक करेंगे? 25 जुलाई, 25 जुलाई लास्ट डेट है एप्लीकेशन करें। 25 जुलाई के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको वीडियो बाद में मिल रही है और आपको अप्लाई करना है, तो जब वीडियो मिलती है तभी आप अप्लाई कर लें। अगर आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर लें। क्या होता है, अर्जेंट कभी टीचर की जरूरत है और आपका बायोडाटा उनके पास पहुंच गया है, हो सकता है चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिली है ना। तो इसके लिए चलिए अभी आपको कैसे अप्लाई करना है। मैं अप्लाई लिखा है तो मतलब बायोडाटा आपकी होगी, अपडेटेड बायोडाटा, उसको आप स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में, या आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो वन पीडीएफ में उनको कन्वर्ट करेंगे। एक पीडीएफ होना चाहिए, वन पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ, और वो पीडीएफ आप शेयर करेंगे hr@dpsaligarh.org पे। और उसकी जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होती है उसमें या टाइटल में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, जो भी सब्जेक्ट है, @DPS अलीगढ़ या DPS हाथरस या DPS सिविल लाइंस, जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं। ये नंबर्स दिए हुए, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि पर्सनली किसी नंबर पे कॉल मत किया करें, बिकॉज क्या होता है कि कभी कोई बीच में मीडिएटर रहते हैं, वो फीस चार्ज करने लगे वगैरह, इसलिए स्कूल का जो अपना दिया हुआ है hr@dpsaligarh.org, उस पर ही आप अपना अपडेटेड बायोडाटा शेयर कर दें। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो आपको बुला लेंगे। इंटरव्यू होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा, टू बी हेल्ड एट अलीगढ़, और इंटरव्यू का लोकेशन रहेगा अलीगढ़ वाला जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है वहां पर। जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है तो हालांकि एडवर्टीजमेंट सही रहता है, मतलब इसको किसी को भी गलत एडवर्टीजमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी सेफर साइड हमेशा इंटरव्यू के लिए जब भी आप जाते हैं तो किसी को साथ लेके जरूर जाएं और स्कूल ही विजिट करें। अगर फीस नहीं लिखा है एडवर्टीजमेंट में तो कभी भी किसी के बोलने पर फीस पेमेंट नहीं करनी है। तो चलिए आपको थोड़ा सा एक बार वेबसाइट फिर इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। डीपीएस हाथरस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उत्तर प्रदेश में ये सब सभी। डीपीएस सिविल लाइंस है, एक दूसरा स्कूल है, ये भी यूपी में, और तीसरा अलीगढ़ में है। ये तीनों में से जहां भी आप काम करना चाहते हैं उस ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर @DPS अलीगढ़ या DPS सिविल लाइन या DPS हाथरस। और इंटरव्यू होगा सिर्फ, नो एग्जाम नो फी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कम आती है दिल्ली पब्लिक स्कूल में, अगर काम करने का मौका मिले, अप्लाई करने का मौका मिले विदाउट फीस, विदाउट एग्जाम, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करें। कहीं से भी आप इसमें रेसिडेंस देते हैं नहीं देते, ये सब चीजें तो मेंशन नहीं किया हुआ। अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी काम किया हुआ तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, स्पेशली अगर अलीगढ़ सिविल लाइन या हाथरस DPS में काम किया है तो।